हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। आज हम लोग बात करेंगे कल की मार्केट के बारे में, इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। वैसे कल फिन निफ्टी एक्सपायरी है, तो हम लोग सबसे पहले फिन निफ्टी एक्सपायरी का देख लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये है फिन निफ्टी की डेली चार्ट। इसमें हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेंगे यहाँ पे। तो ये आज का क्लोजिंग है। आज का क्लोजिंग किस टाइप का हुआ यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेना। इस पे इस टाइप की कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक तरह की बुलिश कैंडल है और यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है इस एरिया पे। और उसके बाद जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपन होके ये फर्स्ट जैसे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो ये एक तरह की बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कंटिन्यूएशन है। अब ये है 15 मिनट चार्ट। तो इस पे हम लोग देख लेंगे इंट्राडे में, इन डिटेल्स देख लेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, कौन सी लेवल पे कैसे ट्रेड करेंगे, इन डिटेल्स एनालिसिस करते हैं एक बार। इस पे यहाँ पे ये एक 15 मिनट्स कैंडल पे ये आज बेयरिश बनाया यहाँ पे मार्केट। जैसे ही ओपनिंग हुआ था उसके बाद यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डाउन मूव किया और यहाँ पे किस जगह पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे सपोर्ट जो है ये हमारा देखो, ये प्रीवियस जो स्विंग एरिया है इस पे आगे लगभग सपोर्ट लिया है। अगर आप लोगों को इसका कैंडल के बारे में इन डिटेल जानना है तो मैंने कैंडल की वीडियो बना रखा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे जैसे बुलिश कह देता हूँ, बेयरिश कह देता हूँ और उसके बाद बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, तो इन डिटेल्स उसमें वीडियो में है, एक बार देख लेना ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे ये प्रीवियस जो स्विंग एरिया है इस पे जैसे ही सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके एक अच्छा सा आप मूव किया यहाँ पे और हमारा जो ये ओपनिंग एरिया, ओपनिंग के आसपास में आके ये क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं इन डिटेल्स। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। वैसे मार्केट में लास्ट 2-3 सेशन से लगातार जो है हमारा गैप अप ओपनिंग हो रहा है और काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है मार्केट में। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के हिसाब जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो अच्छा है कि हम लोग की ज़्यादा लॉस ना हो जाए, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। ये प्रॉपर मैंने इसका भी एक वीडियो बना रखा है, स्टॉप लॉस क्या है और कॉल ऑप्शन क्या है, तो इन सब का इन डिटेल्स मैंने एक वीडियो बना रखा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। एक बार वो भी देख लेना। अगर आप लोगों को उन सब वीडियो में समझ में नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या मुझे मेरा टेलीग्राम आईडी पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर हम लोग सीधा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है मार्केट तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं पूरा बुलिश ट्रेड जाऊंगा इसमें। और बुलिश ट्रेड कैसे होंगे मेरा, ये 19,600 जो है 19,600 ये राउंड लेवल जो है अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि मैं राउंड लेवल का काफ़ी अच्छे से मैं ट्रेड बताता हूँ आप लोगों को कि राउंड लेवल पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो मेरा यहाँ पे देखो बुलिश ट्रेड रहेगा। यहाँ पे जैसे ही मैं अगर 5 मिनट्स कैंडल हो या 15 मिनट्स कैंडल हो, अगर बुलिश फॉर्म होता है फ्लैट ओपनिंग के बाद, थोड़ा सा अगर मान लो यहाँ पे इस टाइप की कैंडल बन जाए, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे इस टाइप की ट्रेड हो जाए ऐसे, जैसे मान लो मार्केट जो है यहाँ ओपन किया, ओपन करने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आके ऐसे क्लोज हो रहा है, ये भी एक तरह की बुलिश कैंडल ही है। तो फिर मैं कैसे ट्रेड करूंगा यहाँ पे, जैसे ये वाला लेवल जो है, जैसे ये वाला लेवल जो है अगर क्रॉस कर देता है, यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना दे, यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना दे रेड, और उसके बाद ये क्रॉस कर दे, तो फिर मैं यहाँ पे प्रॉपरली बुलिश जाऊंगा। और उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा मिनिमम यहाँ पे 19,655 ये मेरा टारगेट रहेगा कि, और यहाँ से शायद रिवर्सल आने की चांसेस भी है। तो चलिए हम लोग अगर देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर उसका हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मान लो मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग होता है ये वाले लेवल पे हमारा, ठीक है, 19,650 या 19,655 ये वाला लेवल पे अगर गैप अप ओपनिंग होता है, लेवल अच्छे से याद रख लेना जो मैं लेवल बता रहा हूँ। अगर इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग होता है और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, बेयरिश कैंडल बनता है, तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे बेयरिश का। तो यहाँ पे इस लेवल पे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जो है नेगेटिव बन जाए, इस टाइप की कैंडल, यहाँ पे इस टाइप की फर्स्ट नेगेटिव कैंडल, या अच्छे से एक इस टाइप की बेयरिश कैंडल। तो जैसे ही इसका लो क्रॉस करेंगे तो फिर हम लोग सेलिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा ये गैप फिल तक, ये वाला
गैप जो है इस तक, यहाँ तक के हम लोग टारगेट रखेंगे। वैसे कल फिर निफ्टी एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करना क्योंकि बहुत वोलेटाइल भी हो सकता है। और अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग इस एरिया पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का वेट करूंगा और उसके बाद क्वांटिटी जो है, जो मैं नॉर्मली क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ उसकी हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। इसमें अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो फिर यहाँ पे वोलेटाइल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। वोलेटाइल क्यों होने की चांसेस ज़्यादा है, मैं बता दे रहा हूँ रीजन। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक तो हाई स्विंग है और उसके बाद यहाँ पे ये वाला लेवल जो है, यहाँ पे एक लो स्विंग है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मिडल पे ओपन हो चुका है मार्केट, तो इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ की जितना भी इस एरिया की जो है कॉल और पुट जो है वो शॉर्ट कर लेंगे लोग, क्योंकि एक्सपायरी है, प्रीमियम दिखे तो होना ही है, तो फिर शॉर्ट कर लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद जो है ज़्यादा चांसेस नहीं होता है, क्योंकि सेलर बैठा हुआ होता है, तो बाइंग के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है। हाँ, अगर इस एरिया पे मार्केट मान लो कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन होता है और सेकेंड हाफ के बाद, सेकेंड हाफ मोस्टली ये 12:30 की बात, 12:30 या 2 PM में, याद रखना 2 PM के आसपास, अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये वाला लेवल अगर ऊपर में ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग कॉल के लिए देखेंगे, और ये लोअर लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग पुट के लिए देखेंगे। ये गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। अगर इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होके लास्ट सेकेंड हाफ तक मार्केट कंसोलिडेशन करके रहता है, तो कंसोलिडेशन का जो भी स्विंग है, हायर स्विंग या लोअर स्विंग, अगर हायर स्विंग को ब्रेक कर दिया तो फिर हम लोग कॉल पे जाएंगे, और लोअर स्विंग पे अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर मैं पुट के लिए चला जाऊंगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी। निफ्टी में एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वाला लेवल एक बार ध्यान से देखना, ये जो है जैसे ही मार्केट, ये हमारा जो प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको मार्केट ब्रेक डाउन करके, ये डेली चार्ट है, हम लोग इंट्राडे के लिए 15 में देखेंगे, तो डेली चार्ट में एक बार ध्यान से देख लेना, ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे कि मार्केट की ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड हुआ, बहुत अच्छा से बेयरिश ट्रेंड हुआ, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ये मार्केट अप मूव किया है, ठीक है। जैसे डब्ल्यू पैटर्न बना के अप मूव किया है, तो ये हमारा जो प्रीवियस जो सपोर्ट था, जो प्रीवियस सपोर्ट है वो ब्रेक कर चुका है। तो जैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप लोग जाके उसमें भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कैसे ट्रेड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट जो है उसको तोड़ दिया, तो फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। अब इस पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आएंगे तो ये एरिया जो है हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। याद रखना, पहला रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा जो है ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे रिवर्सल के लिए, तो ये चीज़ याद रखना। ये डेली चार्ट में आप लोग ये लेवल देख लेना, ये वाला अराउंड जो है ये 19,500 से लेके 19,555, ये वाला लेवल जो है याद रख लेना। अगर इंट्राडे में ये वाला लेवल पे कोई नेगेटिव कैंडल बना रहा है हाई पे, ठीक है, 5 मिनट्स हो या 15 मिनट्स हो, नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तो फिर उसको ध्यान रखना और उस पर ट्रेड करना ज़रूरी है हमारे, क्योंकि फर्स्ट हमारा रिवर्सल है और बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिल सकता है हमें। तो चलिए हम लोग इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मार्केट जो है इस एरिया पे फ्लैट अगर ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जो हमारा जो ट्रेंड है यहाँ पे, ये जैसे मान लो ये बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश के लिए जाएंगे हम लोग, मगर यहाँ पे मैं ज़्यादा टारगेट नहीं रखूँगा, क्योंकि ये देखो मार्केट यहाँ पे कितने पे है, ये 19,400 के आसपास है, ये 19,400, ये 19,400 के राउंड लेवल के आसपास है, और हमारा यहाँ पे देखो ये 19,500 ये वाला लेवल पे है, ठीक है। तो फिर हमें ज़्यादा ट्रेड मिलना मुश्किल है हाई रिस्क टू रिवार्ड का, तो हम लोग क्या करेंगे, 19,500 के आसपास तक का हम लोग एक ट्रेड मिल सकता है हमें, अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे एक बुलिश के लिए ट्रेड करेंगे, जो भी 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर में अगर बुलिश के लिए दिख रहा है हमें, तो उसका जैसे हाई क्रॉस कर दे फिर हम लोग उस पर ट्रेड कर देंगे, और हमारा एसएल रहेगा ये लोअर पॉइंट। मैं एक बार बढ़िया से कैंडल की चार्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस लेवल पे जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया, कोई 5 मिनट्स कैंडल बना रहा है इस टाइप की बुलिश कैंडल, या ऐसे कोई बुलिश कैंडल, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ इस एरिया पे और ऊपर गया और ऊपर से आके यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है।
तो इस टाइप के अगर कोई भी कैंडल बना रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे ये हाई क्रॉस कर दे, ठीक है, ये कैंडल बन जाए या ये कैंडल बन जाए, इसका जैसे हाई क्रॉस कर दे तो फिर मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये लो जो है स्टॉप लॉस, और लेवल पता है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, 19,500 के आसपास में बुकिंग करनी है प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मान लो मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप में मैं यहाँ पे दो तरीके की गैप अप है। अगर मान लो बहुत ही ज्यादा गैप अप, बहुत ही ज्यादा मीन्स यहाँ पे हमारा ये 19,500 का लेवल जो है ये वाला 19,500 के ऊपर गैप अप हो जाता है, ठीक है। अगर इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ पे कैंडल इस टाइप के बनते हैं, एक तो ये वाला हो गया, और दूसरा जो है 19,500 के नीचे अगर गैप अप हो जाए, ठीक है, तो फिर हम लोग इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। अगर मान लो हमारा ये 19,500 के ऊपर अगर गैप अप होता है तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूंगा, देखूंगा कि कैंडल किस तरीके से बन रही है या प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट इस टाइप का बनाया, यहाँ पे फिर ऐसे बना दी, फिर यहाँ पे आके इस टाइप का, ऐसे वाले कैंडल से हमें बचना भी है। मार्केट क्या करता है, एक फेक ब्रेकआउट दिखाता है यहाँ पे, जैसे मान लो ये राउंड लेवल है, राउंड लेवल पे ये ऐसे दिखाएगा कि मार्केट ब्रेक कर चुका है, ठीक है, मार्केट ब्रेक कर, और जैसे यहाँ पे नीचे आ जाए यहाँ से फिर पुल बैक हो जाता है, मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है रिटेलर जो है ट्रैप हो जाता है, तो फिर हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारा इस लेवल से ऊपर गिव अप होता है तो वेट करके मैं देखूंगा कि मार्केट होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो फिर मैं सेकेंड हाफ पे क्या करूंगा, बुलिश के लिए जाऊंगा। यहाँ पे कैसे बुलिश के लिए, यहाँ पे मान लो इस टाइप का कैंडल बन रहा है ऐसे, और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे सेकेंड हाफ में ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ये वाला लेवल जो है यहाँ पे जो है मार्केट जो है अगर मान लो 1:30 या 2 PM के आसपास में अगर मान लो ब्रेकआउट होता है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल के लिए जाऊँगा और मेरा टारगेट रहेगा 19,600। अगर होल्ड करता है तो, अगर पहले ही अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और अगर मान लो यहाँ पे 19,500 के नीचे यहाँ पे अगर मान लो मार्केट ओपन होता है तो फिर मैं यहाँ पे मैं बेयरिश के लिए ट्रेड करूँगा। बेयरिश के लिए कैसे ट्रेड करूँगा, पहला 5 मिनट्स कैंडल जो है, कोई भी एक 5 मिनट्स कैंडल बुलिश हो या बेयरिश हो, जैसे मान लो ये एक तरह की यहाँ पे बुलिश कैंडल बन जाए या कोई भी बेयरिश कैंडल बन जाए, बुलिश हो या बेयरिश हो कोई भी, अगर उसका लो क्रॉस कर देता है नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल लो क्रॉस कर देता है तो फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला SL रख दूंगा और उसके बाद मेरा एंट्री रहेगा ये वाला लेवल, और मेरा टारगेट रहेगा ये गैप फिल मिनिमम। ये वाला जो है 19,500 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ओपन होके फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल को ब्रेक कर देता है लो पे, लो साइड पे, बुलिश हो या बेरिश हो इस पे मैटर नहीं करता, अगर वो लो क्रॉस कर देता है नेक्स्ट कैंडल तो फिर मैं यहाँ पे बेरिश के लिए ट्रेड करूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 19,400 के आसपास, ज़्यादा लंबा टारगेट भी नहीं रहेंगे ये। और नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग होता है ये वाला लेवल पे, ठीक है, इस वाले लेवल पे अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर मैं इस पे ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं, हो सके तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं यहाँ पे, या अगर मान लो मुझे कुछ प्राइस एक्शन मिल रहा है तो उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, मगर ध्यान से करूंगा मैं मेरा ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे रिस्क तो रिवार्ड मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी एक स्विंग है, नीचे में भी लो स्विंग है, तो फिर यहाँ पे वॉलेटाइल होने की काफ़ी चांसेस ज़्यादा है। तो फिर मैं यहाँ पे कैसे ट्रेड करूँगा, यहाँ पे मैं एक इस टाइप की ट्रेड करूँगा, एक प्राइस एक्शन बन जाए लोअर लेवल पे, ठीक है, इस टाइप की, तो फिर मैं यहाँ पे सेलिंग कर दूंगा, ये वाला मेरा SL रहेगा, ये एंट्री रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे इस टाइप की प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, तो फिर मैं इसको SL मान लूँगा और उसके बाद मेरा यहाँ पे एंट्री रहेगा। टारगेट ज़्यादा नहीं रखूँगा, 1:1 इतना ही रखूँगा मैं, क्योंकि 1:1 मिलना तो थोड़ा आसान है, मगर 1:2 1:3 मिलना मुश्किल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, पहले हम लोग अपना ट्रेंड देख लेते हैं कि किस टाइप की मार्केट कंडीशंस है। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना आप लोग, ये मार्केट किस टाइप की ओपनिंग हो रहा है लास्ट 3-4 सेशन से। देखो ये मार्केट ओपन हुआ गैप अप, ठीक है, ये गैप अप, ये गैप अप, ये गैप अप, इंट्राडे में ट्रेड मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है लास्ट 3-4 सेशन जो है,
बड़ी मुश्किल से इंट्राडे में ट्रेड मेरा, क्योंकि मार्केट गेव अप हो गया, फिर उसके बाद वोलेटाइल, गेव अप वोलेटाइल, गेव अप वोलेटाइल, इस टाइप की मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मान लें यहाँ पे देखो ये वाला लेवल जो है, आप लोग ध्यान से देखो, ये 44,000 राउंड लेवल, और राउंड लेवल भी कैसा है, 500 लेवल पे नहीं, थाउजेंड्स के लेवल पे, 43,000, 44,000, 45,000 जैसे ऐसे राउंड लेवल है, ये काफ़ी मैटर करता है। तो ये राउंड लेवल पे अच्छे से हम लोग को ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। राउंड लेवल पे जैसे मार्केट ओपन हुआ राउंड लेवल के आसपास, ठीक है, और मार्केट पहले ही हाफ में, फर्स्ट हाफ मतलब मॉर्निंग पे, ठीक है, मार्केट राउंड लेवल को ब्रेक कर दिया, तो फिर समझ लेना मोस्ट ऑफ द टाइम 80-90% ऑफ द टाइम वो फेल ब्रेकआउट होता है, याद रख लेना। और अगर मान लो राउंड लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करके सेकेंड हाफ में अगर ब्रेक कर रहा है, फिर हमारी ट्रेड जो है फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। उस पर हम लोग एक कंफर्मेशन के लिए भी देखेंगे, वॉल्यूम वगैरह देखेंगे, ऐसी बात नहीं है, वॉल्यूम वगैरह पे कंफर्म करेंगे। पर सेकेंड हाफ में जो ब्रेकआउट होता है, हाई चांसेस है कि वो ब्रेकआउट जो है परफॉर्म करे और फेल ब्रेकआउट ना हो। तो यहाँ पे एक बार देख लेना, ये वाला लेवल जो है, ये 44,000 का हमारा एक राउंड लेवल है। मैंने जैसे ही बताया था राउंड लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये देखो, ये राउंड लेवल के आसपास में ये पहला सपोर्ट लिया है। अब राउंड लेवल से यहाँ पे ये देखो ऊपर चला गया, और उसके बाद दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथी में, फोर्थ टाइम में ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, और ब्रेकआउट सस्टेन किया है। यहाँ पे 2 टाइम्स होल्ड किया, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ है, और ब्रेक डाउन होके यहाँ पे देखो मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाई है। डब्ल्यू पैटर्न जो है मार्केट एक तरह की बुलिश है, ये भी याद रखना। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल जो है हमारा पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस होने वाला है। जो हमारा जो सपोर्ट था ये वाला लेवल, ये वाला लेवल जो है जो सपोर्ट था, ये अब रेजिस्टेंस होने वाला है। वो भी क्या, सबसे पहला रेजिस्टेंस। तो पहला रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करने की काफ़ी कोशिश करेंगे, और इंट्राडे में अगर वो लेवल पे हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए, ठीक है, बेरिश कैंडल मिल जाए, तो फिर हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे। तो चलिए इंट्राडे के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे बुलिश के लिए ट्रेड करूँगा। कोई भी यहाँ पे 5 मिनट्स या 15 मिनट्स कैंडल की जो हाई जो है उसको क्रॉस कर दे नेक्स्ट कैंडल पे, तो फिर मैं इस पर ट्रेड दे लूँगा। ये जैसे कि ये मान लो ये मेरा 5 मिनट्स कैंडल है, और इसका ये हाई जो है जैसे क्रॉस कर दे, यहाँ पे मेरा एंट्री, ये वाला लेवल मेरा स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है मिनिमम यहाँ पे 1:2, ये मिनिमम रहेगा यहाँ पे 1:2, और हमारा टारगेट रह सकता है यहाँ पे 43,800 फर्स्ट हाफ के लिए, 43,800 यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे ये गए यहाँ पे, और उसके बाद 43,800 के आसपास अगर मान लो कंसोलिडेशन करता है, तो फिर हमें सेकेंड हाफ में भी ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए। पर मैं यहाँ पे बुलिश के लिए ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि बुलिश में जो है लास्ट 4 सेशन जो है हमारा बुलिश है, और रेजिस्टेंस एरिया पे आ रहा है। यहाँ पे मैं ज़्यादा तरफ देखूंगा कि यहाँ पे नेगेटिव के लिए, ये अगर फ्लैट ओपनिंग होता है इसके लिए, और नेगेटिवली कब देखूंगा, अगर कल भी मार्केट जो है गिव अप ओपनिंग होता है, तो फिर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम लोग गिव अप के लिए देख लेते हैं। अगर गिव अप होता है मार्केट इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे गिव अप होता है, या 44,000 के आसपास गिव अप ओपनिंग होता है। अगर 44,000 के आसपास में गिव अप होता है तो फिर हमारे लिए परफेक्ट है। कोई भी एक नेगेटिव कैंडल 15 मिनट्स हो या 5 मिनट्स हो, कोई भी एक नेगेटिव कैंडल, उस पर हम लोग शॉर्ट कर देंगे। और इस लेवल पे गिव अप ओपनिंग होता है तो फिर थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे गिव अप होके इस लेवल पे, यहाँ पे गिव अप होके यहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मजबूरन हमें यहाँ पे एक ट्रेड लेना पड़ेगा इस लेवल पे नेगेटिव में, या इसको नेगेटिव बनने के बाद यहाँ पे बुलिश बन रहा है, फिर नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है, बुलिश बन रहा है, तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि ये मॉर्निंग पे ही यहाँ पे 44,000 के आसपास चला जाए, और 44,000 से एक रिवर्सल आने की काफ़ी हाई चांसेस होंगे। यहाँ पे फिर इस टाइप की कैंडल बनेगा। मैं एक बार इसको रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ इस एरिया पे ऐसे, ये कैंडल देख लेना एक बार ध्यान से। इस लेवल पे अगर मान लो गिव अप ओपनिंग होता है और मार्केट ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसकी बाद यहाँ पे कोई एक शूटिंग स्टार बन जाए, तो फिर हम लोग उस शूटिंग स्टार पे ही ट्रेड कर लेंगे। 15 मिनट्स हो या 5 मिनट्स हो, उस पर ट्रेड कर लेंगे हम लोग, और हमारा टारगेट रहेगा ये वाला कैप फिल।
चांसेस है बहुत ज़्यादा कि 44,000 से अगर ट्रेड रिवर्सल हो रहा है, बहुत हाई चांसेस है कि अच्छा टारगेट मिले हमें, बहुत हाई रिस्क टू रिवार्ड ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि ये हम लोगों ने डेली चार्ट में देखा था, क्योंकि हमारा 44,000 जो है वो एक लॉन्ग सपोर्ट था पहले, उसके बाद पहला रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे हाई रिस्क टू रिवार्ड ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि वोलेटाइल रह सकता है मार्केट। अगर कर भी रहा है ट्रेड तो फिर मैं मेरा जो नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ उसका मैं हाफ क्वांटिटी कर लूँगा, और उसके बाद देखूंगा मार्केट की मतलब वोलेटाइल किस टाइप की है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।